साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रीशियन स्टडी 1.0 पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से है। कौन सा नियम बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है? यहाँ पर किस नियम की बात कर रहा है? ये कह रहा है कि कोई जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पर सभी धाराओं का बीजगणित योग शून्य है। यह कौन बताता है? तो दोस्तों हम जानते हैं कि किरचॉफ नामक वैज्ञानिक था, उसने दो नियम दिए थे। एक तो दिया था अपना धारा का नियम और एक दिया था अपना वोल्टेज का नियम। तो जो धारा का नियम होता है वो धारा का नियम क्या है? किसी भी बिंदु पर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं का योग। या कह सकते हैं कि किसी जंक्शन बिंदुओं पर जो मिलने वाली धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है? शून्य होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किरचॉफ का प्रथम नियम होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा होता है? धारा का नियम होता है। ठीक है दोस्तों, और ये धारा का नियम किस पर आधारित होता है? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होता है? तो ये अपना जो किरचॉफ का जो वोल्टेज का नियम होता है उसके बारे में ये बता रहा है। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम जिसे अपन द्वितीय नियम कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? किरचॉफ का द्वितीय नियम, वोल्टेज का नियम जिसे अपन, और ये वोल्टेज का नियम जो है किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कॉपर चालक की प्रतिरोधकता का मान क्या है? कॉपर जो चालक होता है यानी कि जो तांबा का जो चालक होता है उसकी प्रतिरोधकता पूछे अपन से, उसका मान कितना होता है? तांबे की प्रतिरोधकता का मान होता है दोस्तों 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 1.72 माइक्रो ओम सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों यदि क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो आपको का नोटिफिकेशन मिल सके। आज अगला क्वेश्चन, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जिसे अपन किससे दर्शाते हैं? रो से दर्शाते हैं। ये रो जो है यानी कि किससे विशिष्ट प्रतिरोध किससे दर्शाते हैं? रो से। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? जो प्रतिरोध होता है वो तो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ पूछा क्या है अपना? विशिष्ट प्रतिरोध पूछा। तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चालक जो पदार्थ है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध का विपरीत प्रभाव विशिष्ट चालकता कहलाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो अपना विशिष्ट प्रतिरोध है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। तो उसका मात्रक क्या होता है? देखो दोनों का ही मात्रक करें। पहले तो बात करते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम सेंटीमीटर। अब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? विशिष्ट चालकता, इसका मात्रक क्या होता है? सीमेन प्रति सेंटीमीटर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीमेन प्रति सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आ गया दोस्तों ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध की। पिछले क्वेश्चन में अपन इसको कर लिया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के मीटर क्यूब का मतलब मीटर का क्यूब व सेंटीमीटर क्यूब मतलब सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? कोई पदार्थ है उसके मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के दो विपरीत सतहों के बीच उत्पन्न प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध को क्या कहेंगे अपन? उस प्रतिरोध को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्या कह रहा है कि अगर अपन तापमान में परिवर्तन करते हैं तो उसके प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन क्या कहलाता है? ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था दोबारा से देखते हैं कि प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से प्रतिरोध में प्रति ओम परिवर्तन क्या कहलाता है? ये कहलाता है अपना प्रतिरोध का ताप गुणांक।
रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये अपना न्यूमेरिकल आएगा और बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, देखते हैं। किसी जनरेटर की फील्ड कोयल का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर कितने डिग्री सेल्सियस पर दे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना दे रखा है? 50 ओम दे रखा है। और 50 डिग्री सेल्सियस पर तापमान का तापमान बढ़ने के बाद 0 से कितना कर दिया? 50 डिग्री सेल्सियस। तो प्रतिरोध का मान कितना होगा ये पूछा है। और आगे क्या दे रखा अपन को? आगे अपन को दे रखा है अल्फा का मान दे रखा है। अल्फा यानी कि ताप गुणांक का मान दे रखा है। कितना दे रखा है ताप गुणांक का मान? ताप गुणांक का मान दे रखा है क्वेश्चन में 0.0043 प्रति डिग्री सेल्सियस। पूछा कि अपन से RT का मान पूछा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास क्या है? एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला है अपने पास RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब क्या होता है? T2 माइनस T1 होता है डेल्टा टी का मान। अब इस फॉर्मूले में अपन रखते हैं, यानी कि RT सेकंड प्रतिरोध यानी 50 डिग्री सेल्सियस पर अपन को पूछा, और यानी कि RT का मान तो अपन से पूछा है, और R0 यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध का मान कितना है? 50 ओम है। 1 प्लस अल्फा का मान कितना दे रखा है? 0.0043 गुणा डेल टी मतलब अपना हो जाएगा T2 माइनस T1। तो यानी कि 50 माइनस 0 तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। जब इसको सोल्व आउट करते हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों मैं। हमने क्या किया कि एक फॉर्मूला है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू रखी, यानी कि RT का मान यानी 50 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध का मान पूछा अपन से। R0 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 50 दे रखा है। 1 प्लस अल्फा का मान कितना दे रखा है? 0.0043 और डेल्टा टी का मान कितना दे रखा है? 50। जब इसको सोल्व आउट करेंगे दोस्तों तो अपना आंसर कितना निकल के आएगा? जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपन कितना आंसर निकल के आएगा? 60.75 ओम आ जाएगा। तो RT का मान कितना आ जाएगा? 60.75 ओम आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना? इसका ऑप्शन हो जाएगा अपना सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा 60.75। दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, ये ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखो फिर से देखते हैं एक बार क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को, क्योंकि न्यूमेरिकल को समझना बहुत ही जरूरी है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को? देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रतिरोध दे रखा है? 50 ओम का, यानी कि R0 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रतिरोध दे रखा है? 50 ओम दे रखा है। और RT अपन को पूछा, यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस पर कितना प्रतिरोध होगा, RT का मान पूछा है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर अल्फा का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ये रहा अपना अल्फा का मान कितना दे रखा है? 0.0043, ये अल्फा का मान दे रखा। अब एक था अपना डेल्टा टी होता है T2 माइनस T1 होता है। अब देखो T2 कौन सा हो जाएगा अपना? T2 तो हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस, माइनस T1 हो जाएगा 0। तो 50 में से 0 गए तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो डेल्टा टी की जगह कितना रखेंगे अपन? 50 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपना सूत्र वापस से देखते हैं। RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो भाई, RT बराबर R0 का मान कितना दे रखा था? 50। 1 प्लस अल्फा का मान कितना दे रखा है? 0.0043 और डेल्टा टी का मान कितना दे रखा है? 50 दे रखा है। ठीक है, जब इसको सोल्व आउट करेंगे 50, इस ब्रैकेट को पूरे को सोल्व आउट करने के बाद जब अपना लास्ट फाइनल आंसर कितना निकल गया? 60.75 आएगा। आप कैलकुलेशन करके देख लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ना? सी ऑप्शन इस तरह से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं? R से। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। तो ये पूछा अपना चालक का प्रतिरोध कब बढ़ेगा? चालक का जो प्रतिरोध होता है RT बराबर क्या होता है? अपना ρL/A होता है, मीन्स लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी R समानुपाती L होता है, जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। और R व्युत्क्रमानुपाती A होता है, यानी कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो R कम होगा। यहाँ पर क्या बात कर रहा है? बढ़ने की बात कर रहा है। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो ए ऑप्शन ही इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध कब बढ़ेगा? जब चालक की लंबाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि R समानुपाती क्या होता है? L होता है। ये प्रतिरोध के नियम से अपन क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
चलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपने इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा जो क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार का आपका सुझाव है या कोई आपकी राय है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।